जी हाँ बच्चों, आइए हमारा गीत सूरदास का जो सूरसागर से संग्रहित किया गया है, लिया गया है। हम आगे 11वां पद अध्ययन करते हैं। अभी तक आपने 10 पद पढ़ा, लास्ट 2 पद और आपके बचे हुए हैं, 11वां और 12वां। देखिए, ऊधो भली भई ब्रजाए, सूरदास जी लिखते हैं कि ऊधो भली भई ब्रज आए। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आनि पकाए, रंग दीन्हो हो कांध सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, बातें गरे नयन नेहते अवधि अटा पर छाए, ब्रज करि अमा जोग ईंधन करि सुरति आन सुलगाए, हूंक उसास विरह प्रजरनि संग तरस ध्यान तरस सियराए, भरे सपूरन सकन प्रेम जल छुअन न काहू पाए, राज काजते गए सूर प्रभु नन नंदन कर लाए, ऊधो भली भई ब्रज आए। बच्चों, यहाँ पर सूरदास ने गोपियों के द्वारा कृष्ण पर व्यंग कराने का प्रयास किया है। ऊधो श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए, लेकिन कोई भी गोपी ऊधो की बातों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। जितना भी तर्क ऊधो ने दिया, जितनी भी बातें ऊधो ने कही, उसका उल्टा गोपियों ने किया। और अंत में ऊधो पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो भली भई ब्रजाए, कि हे ऊधो, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप ब्रज चले आए, यानी ब्रज में आकर आपने बहुत ही अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? अब व्यंग करती हैं कि विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे इन शरीर को, घट माने शरीर, हमारे शरीर को कच्चे घड़े का बनाया था, जिसे टूटने या गल जाने का हमेशा भय बना हुआ था। ते तुम आनी पकाए, और उन कच्चे घड़ों को आकर आपने पका दिया, उन्हें पक्के घड़े में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, रंग दीन्हो हो कांध सांवरे अंग अंग चित्र बनाए। आगे कहती हैं कि इन घड़ों को, या शरीर रूपी इन घड़ों को आपने प्रियतम नहीं, इन रंग दीन्हो हो कांध सांवरे, इन शरीर रूपी घड़ों को सांवले कृष्ण ने, कान्ह सांवरे, प्रियतम श्री कृष्ण ने अंग विभिन्न रंगों से रंग दिया था, और उनके अंग प्रत्यंग पर अनेक प्रकार के चित्र उकेर दिए थे, सुंदर सुंदर चित्र बना दिया था। किंतु पाते गरे न नयन नेहते अवधि हटा पर छाए, लेकिन उनके मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं जल पाए, क्यों गल नहीं पाए। पाते गरे न नयन नेहते, उनके प्रेम रूपी नयन ने, आंखों से निकलते हुए आंसुओं, प्रेम रूपी आंसुओं के द्वारा वे कच्चे घड़े इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि उन पर अवध रूपी, समय रूपी एक अटारी छाई हुई थी, समय रूपी एक आवरण छाया हुआ था। ब्रज करी अमा जोग ईंधन कर सुरत यानी सुलगाए। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया। आवा होता है जिसमें कुम्हार जो है कच्चे बर्तनों को पकाता है, जिस विधि से पकाता है उस विधि को आवा कहा जाता है। तो ब्रज करी अमा, हे ऊधो, आपने यहाँ ब्रज में आकर पूरे संपूर्ण ब्रज को, ब्रजमंडल को आवा बना दिया, और जोग ईंधन करी, और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रख दिया। इतना ही नहीं, सुरत यान सुलगाए, इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की स्मृति रूपी यानी याद रूपी आग को आपने उसमें सुलगा दिया। हूँ को सांस विरह प्रजरनि संग, और फिर इन्हें श्री कृष्ण के फूंक उसास विरह प्रजरन संग, तब उस अग्नि में हमारी जो निश्वास थी, जो हमारी कृष्ण के वियोग में हम लंबी लंबी आहें भर रही थी, निश्वास छोड़ रही थी, उन निश्वासों की वायु से विरह की लपटें ऊंची ऊंची प्रजरन संग जल उठी, लपटें उठने लगी, और ध्यान दरस सियराए। फिर इतना ही नहीं, उस अग्नि में हमारी जो शरीर रूपी कच्चे घड़े थे वो पक गए,
पकने के बाद आपने इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा शीतल कर दिया। ध्यान दरस दिया सियराए, सियराए माने ठंडा कर देना या सिरवा देना। यानी आपने उनको उन पक्के घड़ों, कच्चे घड़ों को जो पक्का कर दिया, उनको कृष्ण के ध्यान रूपी या कृष्ण के स्मृति के द्वारा स्मृति, कृष्ण की स्मृति दिलाकर उनके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा का ध्यान कराकर उसे शीतल कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने मन में, अपने ध्यान में श्री कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त हो रहा था। इसलिए कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को अब बहुत ही सियराए, बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छून न काहू पाए। सूरदास जी आगे कहते हैं कि अब ये घड़े जो पक्के हो गए हैं पूरी तरह से प्रेम के जल से भर गए हैं। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, ये पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम रूपी जल से भर गए हैं। छून न काहू पाए, आज तक इनका कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया है, कोई भी इन्हें छू नहीं पाया है। आगे कहते राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं जो राजकाज के लिए, राज्य के कार्य के लिए मथुरा गए हुए हैं। जब वे लौटेंगे, लौट कर आएंगे तो उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर बिना छुए पूर्णतः सुरक्षित उनको प्राप्त होंगे, उन्हें फिर सौंप दिए जाएंगे। बच्चों, यहाँ पे सूरदास ने कच्चे घड़ों को पकाने की क्रिया का एक शांग रूपक चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें वो काफ़ी रूप से सफल भी हुए हैं। और इतना ही नहीं, गोपियों को पूर्ण विश्वास है कृष्ण जो हैं वो राज्य कार्य से मथुरा गए हैं और एक न एक दिन लौट कर वे ब्रज में अवश्य आएंगे। एक विश्वास भी इस पद में गोपियों का दिखाई पड़ रहा है। भाषा ब्रज है, अनुप्रास सांग रूपक अलंकार है, वियोग श्रृंगार भी है, रस है, शब्द शक्ति व्यंजना है, प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गेय पद है। एक लास्ट पद आपका इस अध्याय का और बचा हुआ है, आइए हम उसका भी अध्ययन कर लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लिखते हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची ये बतिया सुनि रूखी। अवधि गणत इक टक मग जोवत तब इतनो नहीं झूठी। अब यह योग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुखानि दिखावह दुहि पय पिबत पतुखी। सूर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सुखी। हे उद्धो आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यहाँ इस पद में सूरदास ने गोपियों की कृष्ण भक्ति का बड़ा ही भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उद्धव जो निर्गुण भक्ति और योग की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी योग की ये नीरस चर्चा वे अब नहीं सुनना चाहती हैं। इतने नहीं, क्योंकि उन्हें वो कहती हैं, गोपियाँ आगे फिर बताती हैं कि वे श्री कृष्ण के केवल दर्शनों की लालसा रखती, इच्छा रखती हैं। वे केवल उनके दर्शन करना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं, जिनको देखे बिना उनके नेत्र प्यासे हैं। आगे यहाँ लिखते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं, उनके लिए दर्शनों के लिए केवल व्याकुल हैं। कैसे रहत रूप रस रांची ये बतियाँ सुन रूखी। आपकी ये योग की नीरस बातें सुनकर कैसे रहत रूप रस रांची ये बतिया सुन रूखी, कहते हैं कि कैसे रहत, ये श्री कृष्ण के रूप में, उनके प्रेम में एकदम पगी रूप रस रांची, उनके रूप और प्रेम में एकदम रची हैं, उन्हें पगी हुई हैं। आपकी यह रूखी बातें सुनकर, योग संदेश रूपी नीरस बातें सुनकर भला ये कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, कैसे रह सकती हैं। आगे लिखते हैं, अवधि गणत, हमारी जब ये आँखें श्री कृष्ण के लौटने की अवधि, लौटने का समय गिना करती थीं, एक टक मगजोवत, और उनके मार्ग को एक टक निहारा करती थीं, तब इतनों नहीं झूठी, तब भी ये इतनी झूठी अर्थात दुखी नहीं हुई थी जितना कि आपकी यह नीरस योग संदेश रूपी बातों को सुनकर ये जितना दुखी हो रही हैं, तब भी इतना व्याकुल और दुखी नहीं होती थी। अब यह योग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। आगे कहती हैं कि आपकी यह योग संदेश योग संदेशो, आपकी यह योग संदेश की बातें सुन सुनकर
हमारी आंखें अब अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और दुखी हो रही हैं। हे उधो बारक वह मुखान दिखावो, हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के आप दर्शन करा दीजिए, उस मुख को एक बार दिखा दीजिए। बार एक, देखिए दो शब्द इसमें छुपा, बारक, बार एक, एक बार। वह मुखान दिखाओ, श्री कृष्ण का वह मुख आप हमको दिखा दीजिए। दुहि पय पीबत पतुखी, जब वे गायों का दूध दुहकर पत्ते के दोने, पतोखा पतुखी माने होता पत्ते का दोना, गाय का दूध दुहकर पीबत, पीबत माने पीते थे, पतुखी माने पत्ते के दोने में, गाय का दूध दुहकर पत्ते के दोने में पिया करते थे और उनके होठों पर एक सफ़ेद निशान बन जाया करता था। एक बार उधो वह मुख हमें लाकर आप दिखा दीजिए। सूर सुकत हट नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उधो से कहती हैं, हे उधो हमें आप सुकत, सुकत माने रेत या बालू होता है, हठ माने जबरदस्ती होता है। लिखते हैं सूर सुकत हठनाव चलावत, हे उद्धव आप हमें योग का उपदेश देकर, योग संदेश की बातें बताकर वैसा ही संभव कार्य कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति सूखी हुई नदी अर्थात बालू में हठपूर्वक, जबरदस्ती, बलपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करता हो। नाव चलाने का अर्थात कृष्ण के प्रेम में हम अनुरक्त हैं और हमारे हृदय पर आपके योग संबंधी उपदेश का कोई भी प्रभाव पड़ना संभव नहीं है। यानी आपके यह योग संदेश या योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना हमारे हृदय पर असंभव है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जिस प्रकार से किसी सूखी नदी में नाव नहीं चलाई जा सकती है, ठीक वैसे ही हमारे हृदय पर आपके यह योग संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यहाँ गोपियों ने कृष्ण के प्रेम और गोपियाँ जो हैं कृष्ण का केवल प्रेम चाहती हैं और रूप में रसी हैं, उन्हीं के प्रेम में पगी हुई हैं, इसलिए वे योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा जान ही रहे हैं आप, ब्रज है, वियोग श्रृंगार रस है, लक्षणा व्यंजना सदशक्ति है, प्रसाद गुण है और पद गेय है।